हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राउटिंग के ऊपर। तो राउटिंग आपने कई बार सुना होगा कि हमें अगर कहीं पर जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ये कहते हैं कि देख लो कौन सा रूट है, कौन सा छोटा रास्ता है जिसके थ्रू हम चले जाएं और आसानी से वहां पर पहुंच जाएं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि रूट तो कई सारे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के, लेकिन हम ज़्यादातर ये करते हैं कि सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं और कम बजटेड में ढूंढते हैं कि कम से कम रुपयों में ज़्यादा से सबसे छोटे रास्ते से जल्दी कैसे वहां पहुंच जाए। तो उसी तरह नेटवर्किंग में भी एक राउटिंग होती है जिसमें हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं कि मैसेज जो है वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, वो भी एक छोटे रास्ते से, और उसका कॉस्ट भी कम पड़े। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो लेट सपोज ये आपका एक होम है और एक ये होम जो कि आपस में बहुत दूर है। लेट सपोज ये जो होम है ये है लखनऊ में, और एक जो होम है वो है दिल्ली में। तो अब इन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन कराना है, मतलब बात होनी है, कॉल वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पे राउटर्स भी आएंगे। तो उसमें हम इनको कैसे आपस में जुड़ेंगे, तो लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर मिडिल में कई सारे राउटर्स हैं, इनके पास में लेट सपोज बहुत सारे राउटर्स हैं आपस में। और लेट सपोज ये मैं क्या करता हूँ, आपस में राउटर्स को कनेक्ट कर देता हूँ एक रैंडम कनेक्टिविटी के साथ। तो क्या हो गया कि ये जो राउटर्स हैं ये आपस में, लेट सपोज मैं नाम भी कर देता हूँ, ये R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7, राउटर्स को आर। तो ये कई सारे राउटर्स मिडिल में जो है जो एक जगह से दूसरी जगह को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसमें अगर होगा तो सबसे छोटा रास्ता, या मतलब अगर पहुंचने के तो कई सारे रास्ते हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पर पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे R1, सबसे पहले R1 के पास गया, फिर R2 के पास, फिर यहाँ R5 के पास और R7 के पास, और R उसके बाद फिर यहाँ ऐसे भी पहुंच सकता है, या फिर R1 से R2 के पास गया, फिर R3 के पास गया, R4 के पास गया, फिर R6 या R7, ऐसे भी यहाँ पहुंच सकता है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह के पाथ पहुंचने की, मैसेज की बात करें तो कई सारे पाथ्स हैं पहुंचने के। तो हम क्या करेंगे कि कोई छोटा रास्ता ढूंढते हैं जिनकी कॉस्ट कम हो। लेट सपोज जैसे इसकी कॉस्ट 1 है, इसकी कॉस्ट 5 है, इसकी कॉस्ट 3 है, और सबकी अपनी अपनी एक कॉस्ट है उन पाथ्स की। तो हम चेक करेंगे कि सबसे छोटा पाथ की कॉस्ट कौन सी होगी जिसके थ्रू वो पहुंच जाए। तो राउटिंग जो एक प्रोटोकॉल है, उसके अंदर जो राउटिंग के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, स्टैटिक हो या डायनेमिक, तो उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसी स्टेप को फॉलो करते हैं कि एक स्लो कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे मैसेज को डिलीवर कर दें। तो उसी में ही आज हम राउटिंग को उसके टाइप्स को बात करेंगे, उसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ राउटिंग, तो अगर हम कई सारे जगह आप देखेंगे, अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो राउटिंग आपको कहीं 3 टाइप्स का दिखाएगा, कहीं मल्टीपल टाइप्स का दिखाएगा, या कहीं 2 टाइप्स का दिखाएगा। तो मोस्टली अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें या जो मेन स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से राउटिंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसको हम 2 ही पार्ट में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक राउटिंग, and second is dynamic routing. अब स्टैटिक राउटिंग एक और होती है डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग को हम मोस्टली कंसीडर इसको स्टैटिक राउटिंग में करते हैं, लेकिन उसको हम एक अलग से भी मान सकते हैं कि एक राउटिंग होती है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग।
is just like work as both, maybe you can say that dynamic routing, maybe also written as static routing method. So स्टैटिक राउटिंग में क्या करते हैं, हम मैनुअली रूट्स को लिखते हैं। रूट्स जो भी राउटर्स के अंदर होता है, उस राउटर्स के अंदर जो भी रूट है एक जगह से पहुंचने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो भी रूट है, उनको हम मैनुअली उनके अंदर लिखते हैं। तो ये होती स्टैटिक राउटिंग के अंदर। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली, जब हम कोई भी राउटर्स को एक डायनेमिक राउटर, डायनेमिक रूट प्रोटोकॉल, डायनेमिक प्रोटोकॉल हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके साथ उसको डिफाइन कर देते हैं राउटर में, तो उसमें उसको जरूरत नहीं पड़ती स्टैटिकली लिखने की। वो ऑटोमेटिकली जो भी उससे इंटरफेस कनेक्टेड है उसके नेबर के राउटर्स के थ्रू, उनसे वो डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है और अपनी राउटिंग टेबल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रूट्स की वो सेव कर लेता है। अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो डायनेमिक राउटिंग में कुछ प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज RIP, RIP। The second one is BGP, then the third one is EIGRP, and the fourth one is OSPF। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, जो कि डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे उनका यूज़ पड़ता है कि स्मॉल बिजनेस एरिया में कुछ प्रोटोकॉल, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो अलग यूज़ किए जाते हैं। बिग इंडस्ट्री एरिया और एंटरप्राइज नेटवर्क में कुछ प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि OSPF और BGP। तो और RIP जो है वो स्मॉल एरिया में या स्मॉल लैन कनेक्शन में या इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में यूज़ किया जाता है। सो अब जो नेक्स्ट पार्ट बाकी है वो इनको बताने का कि कैसे ये इनिशियलाइज किए जाते हैं, कैसे प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो कि खुला हुआ था पहले से ही, उसमें मैं कुछ राउटर्स को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये सिस्को 4331 राउटर, 4321 राउटर, सॉरी, मैंने कुछ 4321 राउटर ऐड कर लिए। लेट सपोज 3, जल्दी के लिए 3 ही अभी ऐड करता हूँ। और उसके बाद फिर इनको एक स्विच से कनेक्ट कर लेता हूँ। इनको स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। router 0's gigabit Ethernet connect with switch gigabit Ethernet, and then after the switch fast Ethernet connected with PC's fast Ethernet. Now this connection is done। अब जो बचा हुआ है वो राउटर्स का इस जहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है कॉपर क्रॉस, क्योंकि केबल जो है वो क्रॉस ओवर जो केबल है वो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्ट्रेट थ्रू केबल जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने राउटर से राउटर कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए मैं क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करूँगा, और अगर राउटर टू स्विच या स्विच टू PC यूज़ किया जाता है वहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ किया जाता है। और अगर स्विच टू स्विच मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं तब भी हम क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करेंगे। तो इस राउटर टू ये राउटर कनेक्ट हो गया, और अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट है राउटर टू स्विच एंड स्विच टू राउटर, स्विच टू PC। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस के लिए हम IP एड्रेस एलोकेट कर देते हैं 192.168.1.1/24। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए सारे के सारे जो IP एड्रेस है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनको है इनिशियलाइज करने का, तो मैं PC में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज कर देता हूँ। दैट इज 192.168.1.10, सबनेट मास्क इज 24 एंड डिफॉल्ट गेटवे इज 192.168.1.1। और इस PC में भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ IP एड्रेस, दैट इज 192.168.1.2.10
subnet mask is 24 and 192.168.2.1, that is default gateway of this PC. डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे किसी भी नेटवर्क, जो भी एक नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करने के लिए एक राउटर यूज़ किया जाता है। तो जो भी फर्स्ट राउटर जो कनेक्ट होता है किसी भी लैन नेटवर्क से, जिसने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है पूरे लैन को, तो उस राउटर के उस इंटरफेस को हम डिफ़ॉल्ट गेटवे बोलेंगे, जिसने इंटरनेट प्रोवाइड किया है लैन को। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ राउटर। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हम को देख लेते हैं कि क्या ये पिंग होता है विदाउट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम सबसे पहले आईपी एड्रेस की बात करें तो इस पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 और जो इस पीसी का आईपी एड्रेस है दैट इज 192.168.2.10। तो हम पिंग करेंगे पीसी 1 को, तो चेक करेंगे लाइक 192.168.2.10 क्या ये पिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पिंग का रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि पैकेट जो है वो पीसी से स्विच के पास गया, स्विच से राउटर के पास गया, लेकिन राउटर को ये नहीं पता है कि कौन सी आगे कहाँ पर क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन उस आईपी एड्रेस की नहीं है जिससे वो कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम स्टैटिक राउटिंग की बात करेंगे कनेक्ट करने के लिए। चेक, तो स्टैटिक राउटिंग के हम सबसे पहले राउटर के टर्मिनल पे गए, तो हम एक और कनेक्टिंग, ये तो जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है उसने एक फीचर प्रोवाइड किया है कि किसी भी राउटर का टर्मिनल को हम डायरेक्टली क्लिक करके और उसके CLI टैब में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन अ फिजिकल वर्ल्ड ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी राउटर के अंदर पहले से ही कोई मॉनिटर स्क्रीन नहीं लगी होती इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन ये करते हैं। तो एक और मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज कंसोल मेथड। लाइक लेट्स सपोज यू हैव अ लैपटॉप और आप क्या करेंगे कि एक कंसोल केबल लेते हैं, ये रही कंसोल केबल, और इस राउटर के कंसोल केबल से आपने लैपटॉप के RS3232 एक पोर्ट है उससे कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद डेस्कटॉप में जाने के बाद टर्मिनल में जो भी इसमें तो प्री इंस्टॉल्ड जो है उसमें हम अगर ओके करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा राउटर का इंटरफेस, राउटर का जो भी टर्मिनल है वो हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पीसी के अंदर हमें पता करना होता है कि कौन सा जो एडेड पोर्ट है लैपटॉप के अंदर वो कौन सा है, जैसे लाइक COM1, COM2, COM3, तो हम उसको इंसर्ट करते हैं। पुटी एक सॉफ्टवेयर होता है और उस पुटी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम टर्मिनल को एक्सेस करते हैं इन द फिजिकल। तो ये नेटवर्क सिमुलेशन टूल है, इसमें एक फीचर प्रोवाइड है पहले से ही, तो हम उसका एक बेनिफिट है हमारे लिए कि हम इस तरह का यूज नहीं करते और हम ऐसे भी करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर हम इस मेथड से बात करें तो लैपटॉप के अंदर हम वही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर के टर्मिनल को। तो गए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से रूट जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है इस राउटर के अंदर। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे do ship root। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कोई भी रूट इनिशियलाइज कुछ है ही नहीं। तो जब कोई रूट इनिशियलाइज ही नहीं तो हम कहीं भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके जो इंटरफेस है उनको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी होगी, और उनको जो भी यहाँ पे ये जो दिखा रहा है रेड कलर का, ये शो करता है कि आपके जो इंटरफेस है वो डाउन है, तो उनको अप भी करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट दैट इज 0/0/0 और उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे दैट इज 192.168.1.1, और उसके आईपी एड्रेस के बाद हम एक सबनेट मास्क देंगे दैट इज 24 32 बिट मैक्सिमम सबनेट मास्क आता है। लेकिन हम उस सबनेट मास्क की एक अलग प्रॉपर्टी है कि हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो नेटवर्क को डिवीजन करने के एक मेथड होता है सबनेटिंग। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम या फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे सबनेटिंग की जाती है। तो उसके लिए अभी के लिए 255.255.0
हम 24 का सबनेट मास्क डिफाइन कर देते हैं और इस इंटरफेस को अप कर देते हैं। अब ये इंटरफेस अप हो चुका है, तो अब यहाँ से पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर एक्सेस हो सकता है, लेकिन इसके आगे का एक्सेस करने के लिए हमें इस इंटरफेस को भी एक आईपी एड्रेस और इसको अप करना होगा। सो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 and the IP address is 10.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0 and also note shut the interface। तो इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तब शो करता है कि जो उसका जो नेबर वाला जो भी कोई डिवाइस है जो इससे कनेक्टेड है उसका भी इंटरफेस अप होना चाहिए। अब नो इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो कौन से इसके राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके है। तो इसके लिए कमांड लिखेंगे sh ip-root। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी आईपी एड्रेस एलोकेट की है, दैट इज 1 नेटवर्क, वो इसको इनिशियलाइज्ड है। यहाँ पे 10 नेटवर्क का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे राउटिंग टेबल में वो इंटरफेस का आईपी एड्रेस या नेटवर्क दिखाएगा जिनके जो अप है, जो इंटरफेस अप है। तो अब इसी तरह मैं अभी सब में जो है उसके राउटर्स हैं उनमें आईपी एड्रेस लोकेट कर देता हूं। नाउ राउटर 2 में हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गीगा इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 and the IP address is 10.1.1.2 255.255.0 and no shut the interface। और जैसे ही मैंने इस इंटरफेस को नो शट किया तो इसके सामने का नेबर का जो भी इंटरफेस है वो भी शट अप हो गया है। अब जो बाकी है इसका नेक्स्ट इंटरफेस, दैट इज interface gigabit ethernet 0/0/1 and the IP address is 10.1.2.1 and the subnet mask is 24.255.255.0 and also now shut the interface। Now remaining is router 2, the third router, enable mode, after that configuration mode and interface gigabit ethernet 0/0/0 and IP address is 10.1.2.2 and the subnet mask is 255.255.0 and no shut the interface। After that remaining is gigabit ethernet 0/0/1, interface gigabit ethernet 0/0/1 and I initialize the IP address, that is 192.168.2.1 and subnet mask is 255.255.255.0 and no shut the interface। तो यहाँ पे मैंने जितने भी राउटर हैं उनमें सब में आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया है और उनको उनके जो इंटरफेस है वो भी अप हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि सबकी राउटिंग टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। डू sh सेकेंड राउटर में हम चेक करेंगे तो इसमें जो इंटरफेस है दैट इज .1 नेटवर्क एंड .2 नेटवर्क। जैसा कि इसमें पहले से ही जो आईपी एड्रेस जो मैंने इनिशियलाइज किया है उसके भी नेटवर्क दिखा रहा है। कोई भी नेक्स्ट राउटर्स के नेटवर्क इस राउटर के राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कि किसी और इसके नेबर्स के राउटिंग टेबल के राउटर रूट को दिखाए। तो उसके लिए कोई भी, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल इनिशियलाइज नहीं है, ना डायनेमिक ना स्टैटिक, कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। और अगर हम ये अगर आप मान रहे हैं कि अगर ये राउट इनिशियलाइज करने के बाद, क्योंकि हर राउटर में आईपी एड्रेस इनिशियलाइज करने के बाद भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जांपल के लिए हम चेक भी कर ले, let's suppose same I going to ping with PC1
तो आप देख सकते हैं कि अब ये लिख के आ रहा है कि डेस्टिनेशन इज दैट डेस्टिनेशन होज अनरीचेबल। पहले लिख के नहीं आता था, लेकिन अब ये लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने जो इंटरफेस है वो अब की है। तो पैकेट तो वहां जा रहा है, लेकिन कोई भी कुछ रिसीव हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी इस राउटर के अंदर जो भी नेक्स्ट जितने भी राउटर कनेक्टेड हैं उनकी जो भी राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो इसमें सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं स्टैटिक राउटिंग करूंगा, जिसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है रूट्स का जो भी राउटर्स के अंदर है। तो मैं अगर चेक करूं इसकी राउटिंग टेबल SHIP रूट, तो आप देख सकते हैं केवल जो भी मैंने अभी इनिशियलाइज किया राउटर 0 के अंदर IP एड्रेस वही है केवल शो कर रहा है, दैट इज 192 नेटवर्क 192.168.1 नेटवर्क एंड 10.1.1.0 नेटवर्क। तो अब जो रिमेनिंग्स है डेट की IP एड्रेस जो है, जैसे कि राउटर 1 का IP एड्रेस दैट इज 1.2, ये इसके अंदर भी आना चाहिए, और 192.168.2.1 ये भी इसके अंदर आना चाहिए, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर अब मैं यहाँ पे एक नेटवर्क यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, दैट इज IP, और यहाँ पे चूज करेंगे इसका जो प्री इंस्टॉल्ड है, दैट इज IP रूट। अब इस रूट को लिखने के बाद जो है हमको जो नेटवर्क ऐड करना है उस नेटवर्क को यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन सा हमको ऐड करना है, दैट इज 10.1.2.0, और उसके बाद फिर उसका डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क दैट इज सबनेट मास्क दैट इज 255.255.255.0। नाउ इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद फिर हम कोई तरीका यूज कर सकते हैं उसको कि बताने का कि हम किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, कि आपका नेबर या कि आपके कौन से इंटरफेस के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन अगले वाले राउटर्स की आएगी। तो हम इसके लिए हम नेक्स्ट हॉप यहाँ पर नेक्स्ट हॉप को बताएंगे। नेक्स्ट हॉप मतलब ये होता है कि एक राउटर से दूसरा जो राउटर कनेक्ट है वो कौन सा राउटर कनेक्ट है, उसे कौन सा इंटरफेस कनेक्ट है, तो उस इंटरफेस का जो IP एड्रेस होता है वो होता है उसका नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप इसका जो है वो है 10.1.1.2। ये कैसे है, यहाँ पर इन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है ये और ये सेव है, लेकिन इसकी इस राउटर की इंफॉर्मेशन कौन सी सेव नहीं है, दैट इज 10.1.2.1। 2.1 या 2.0 जो नेटवर्क है इस राउटर 0 के राउटर के अंदर इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की बाय टाइपिंग 10.1.2.0 एंड आफ्टर सबमिटिंग मास्क सबमिट मास्क यू हैव टू राइट द नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा ये, क्योंकि ये राउटर इस राउटर से कनेक्ट है बाय दिस इंटरफेस, और इस इंटरफेस का IP एड्रेस है 10.1.2। तो हमने उसका नेक्स्ट हॉप लिखा और इंटर कर दिया। अब क्या होगी, इसके राउटिंग टेबल में एक रूट ऐड हो गया, दैट इज चेक कर लें अगर हम do SHIP रूट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंटरफेस एक राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर S का मतलब है स्टैटिक बाय यूजिंग अ स्टैटिक मेथड, और C मतलब है कि हम कनेक्टेड जो भी इसके अंदर कनेक्टेड है, और L का मतलब जो भी लोकल इसके अंदर राउट IP एड्रेस है वो दिखाता है। अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर इस जो 2 का नेटवर्क है वो ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट नेटवर्क रिमेनिंग दैट इज 192.168.2.0 नेटवर्क, तो हम इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दैट इज IP रूट and that is 192.168.2.0 and the subnet mask is 255.255.255.0 and the next hop is same। यहाँ पर नेक्स्ट हॉप भी वही सेम होगा, क्योंकि इस ही इंटरफेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, और इस राउटर का नेक्स्ट जो कनेक्टिविटी नेक्स्ट राउटर है वो भी यही इंटरफेस है, इसीलिए इसका नेक्स्ट हॉप नेक्स्ट राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस होगा, that is 10.1.1.2 and hit the enter। After that you can check the root table, that is do sh
IP रूट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों की यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब क्या है कि अब भी अगर हम ट्राई करें इस पीसी से इसको पिंग करने की, तब भी पिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस राउटर के पास तो इन दोनों राउटर की इंफॉर्मेशन तो आ चुकी, लेकिन इस राउटर के पास इन दोनों राउटर की इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब इन दोनों के इंटरफेस जो भी इनके अंदर है अगले वाले राउटर के, उनके भी इंटरफेस के आईपी एड्रेस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस तरह हमने इस राउटर में किया इन दोनों राउटर के लिए, वैसे ही इस राउटर में इन दोनों राउटर के लिए करना है, और इस राउटर के अंदर इन दोनों राउटर के लिए करना है। तो राउटर 1 के अंदर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से इंटरफेस है बाई टाइपिंग do sh ip root। तो हम लिखेंगे तो जो वही प्री इनिशियलाइज जो हमने इनिशियलाइज किए थे इंटरफेस को, वही पहले से ही मौजूद है। तो हम इसमें 192.168.1.1 नेटवर्क इसको इंक्लूड करना है, और 192.168.2.0 नेटवर्क को दोनों को इंक्लूड करना है। तो बाई टाइपिंग IP रूट that is one network, that is 192.168.1.0, सबनेट मास्क इज 255.255.0। नाउ नेक्स्ट हॉप, तो इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? तो ये राउटर है, और इस राउटर का हम और इस राउटर में किस राउटर की जो इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं वो है राउटर 0 की। तो राउटर 0 किस नेक्स्ट हॉप से कनेक्टेड है? दैट इज 10.1.1.1। तो यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन होगा 10, नेक्स्ट हॉप होगा 10.1.1.1 and press the enter. Now the remaining is, that is IP root 192.168.2.0, IP address 255.255.0, एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट हॉप क्या होगा? इसका नेक्स्ट हॉप होगा 10.1.2.2, क्योंकि इस राउटर की हम इंफॉर्मेशन राउटर 1 में सेव कर रहे हैं। दैट इज 10.1.2.2। Now after the exit I can check that SHIP root। Now आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। Now अब भी अगर हम ट्राई करें इसको पिंग करने की PC0 to PC1, तब भी पिंग नहीं होगा, क्योंकि पैकेट यहाँ से PC से स्विच के पास आएगा, स्विच से इस राउटर के पास जाएगा, इस राउटर से इस राउटर के पास जाएगा, इस राउटर से भी इस राउटर के पास जाएगा, लेकिन यहाँ से इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि हमको रिस्पॉन्स किसके पास भेजना है। तो वैसे सेम एज ऑल द राउटर, हम इस राउटर में भी वही कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। सबसे पहले चेक कर लेंगे कौन से रूट्स हैं, सॉरी do sh ip root। तो वही प्री इनिशियलाइज जो हमने इनिशियलाइज किए थे, रिमेनिंग जो है वो इसका .1 नेटवर्क, 192.168.1 नेटवर्क and .10.1.1 network. So IP root 192.168.1.0 255.255.255.0, and the next hop is 10.1.2.1 10.1.2.1. Now the remaining IP address, that is 10.1.1.0, and subnet mask is 255.255.0, and the next hop is same as 10.1.2.1. Now इसके बाद हम चेक कर लेंगे इसकी राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन दोनों स्टैटिक सेव हो चुकी है। अब हम ट्राई करेंगे पिंग करने की कि अब पिंग हो रहा है कि नहीं। ट्राई टू पिंग बाय, वेट फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने कुछ समय लिया, लेकिन 3 पैकेट शुरू के जो है वो इसके रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गए, और लास्ट का जो पैकेट है इसके पास रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है।
तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार और पिंग करके चेक कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पिंग में आप देख सकते हैं कि अब पिंग सक्सेसफुल है और कनेक्टिविटी भी सक्सेसफुल है। और हम अगर सिमुलेशन मोड में चेक करें तो PC टू स्विच पैकेट आ रहा है, पैकेट स्विच टू इस राउटर के पास, नाउ नेक्स्ट राउटर के पास, नेक्स्ट स्विच के पास, फिर PC के पास, फिर PC से फिर रिप्लाई कम बैक। नाउ यहाँ पर ये कनेक्शन बाई स्टैटिक राउटिंग सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पर एक और डिफ़ॉल्ट रूट की बात कर लूँ तो जो डिफ़ॉल्ट रूट क्या है होगा, तो सेम एज तो इसके लिए मुझे जो है डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है कि जो जब भी कोई ऐसी रूट जो हमको लिस्टेड ना हो, जो कंफर्म ना हो कि कौन सा रूट है, तो हम उसके लिए डिफ़ॉल्ट रूट का यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक राउटिंग इंफॉर्मेशन को यहाँ से राउटर 1 से हटा देता हूँ। मैं लेट सपोज मैं 10.1.2 नेटवर्क को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो कि मैंने मैनुअली इंटर किया था। अब चेक भी कर सकते हैं, इट इज डू ship रूट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 10.1.2 नेटवर्क की। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ बाई टाइपिंग नो IP रूट 10.1.2.0 255.255.255.0 and the next hop is 10.1.1.2। तो अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो उसकी स्टैटिक रूट जो हमने मैनुअली इंटर किया था वो रिमूव हो चुका है। चेक कर लेते हैं ship रूट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस राउटिंग की इंफॉर्मेशन रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब मैंने इंफॉर्मेशन इसकी रिमूव कर दी है, तो अब अगर हम पिंग करने का ट्राई करेंगे PC2 तो अब पिंग नहीं होगा, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। ये अभी भी ले रहा है क्योंकि इसको एक रिफ्रेश चाहिए, और वैसे भी मैंने रिमूव मैनुअली कर दिया, लेकिन इस राउटर जो एडवांस राउटर है इसने इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट हॉप की वो भी वैसे भी सेव कर ली है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से राउटर को ऑन करके ऑफ करूँगा, ऑफ करके ऑन करूँगा, तो फिर ये इसको राउटर जो है वो पिंग नहीं कर पाएगा, अनेबल टू पिंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि PC इसके राउटर के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए सेम एज स्टैटिक राउटिंग मैं यहाँ पे टाइप करूँगा IP रूट 0.0.0.0। ये हो जाएगा IP एड्रेस, that is default. Now subnet mask is also same as the IP address, that is 0.0.0। तो यहाँ पर 0.0.0 and 0.0.0 IP address as well as subnet mask both will be same। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हॉप होगा that is 10.1.1.2। और मैं यहाँ पर अगर चेक कर लूँ इसका राउटिंग टेबल ship रूट, तो यहाँ पर ये दिखाएगा S*। तो हम इसका मतलब भी चेक कर लेते हैं कि S* का मीन्स क्या है। S*, that is you can also say the candidate default। तो static as well as default। तो यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इसके थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जिनका हमको IP एड्रेस नहीं पता या फिर कोई भी कनेक्टिविटी जो भी नहीं हो पा रही है स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, तो वो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के थ्रू सक्सेसफुल हो जाती है। अब नाउ जो बचे हैं डिफ़ॉल्ट रूटिंग जो कि ऑटोमेटिकली राउटिंग। अब यहाँ पर मैं क्या है कि हमको एक लॉन्ग टाइम भी लेता है, क्योंकि अगर हम मैनुअली टाइप करें, यहाँ पर 2-3 ही राउटर थे तो कोई इतना समय नहीं लगा, लेकिन लेट सपोज जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ राउटर होते हैं वहाँ पर हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा।
बहुत ही टाइम टेकन, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें कि प्री इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट रूट कौन से हैं, तो अगर मैं टाइप करूँ राउटर और चेक करें तो BGP, EIGRP, OSPF and RIP. BGP means Border Gateway Routing Protocol, that is border BGP, and after that EIGRP, that is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, that is OSPF also, Open Shortest Path First, and RIP, that is Routing Information Protocol. तो इन प्रोटोकॉल का हम यूज करके डिफॉल्ट रूट डायनेमिक रूट जो है वो यहाँ पर इनिशलाइज कर सकते हैं, और राउटर को हमको केवल यही बताना होगा कि हमको किन नेटवर्क को जो है वो ट्रांसमिट करना है दूसरे राउटर से नेबर्स राउटर के पास, और हमको किसी भी राउटर की जो नेक्स्ट नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती उसको कनेक्ट करने के लिए। तो हम डायनेमिक राउटिंग में किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी डायनेमिक राउटिंग में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम किसी नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।